सभी छात्र छात्राओं एवं प्यारे दोस्तों को आरपी एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में भारतीय इतिहास से संबंधित लगभग 100 क्वेश्चन का ये सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूँ, इसलिए उसने दूसरी निगाह की रोशनी ले ली। यह कथन किसका था? यह कथन महाराजा रणजीत सिंह का था। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए, और जो भी आप लोग को टॉपिक के बारे में वीडियो बनवाने की इच्छा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो बना के डालते रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सिख संप्रदाय के स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक विद्रथ का सेनापति कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक विद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार वर्ण से संबंधित सूक्त का नाम क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त इसका आंसर है। नेक्स्ट है, मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारण मारा गया। ये अजातशत्रु नामक जो है शासक था। यह हर्यक वंश से संबंधित है। सभी प्रश्न जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं कीजिए और ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में दुनिया का पहला स्थापित गणराज्य था। तो सबसे पहला दुनिया का पहला स्थापित गणराज्य वैशाली गणराज्य है, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था किससे? तो जीवक का संबंध जो है बिंबिसार के दरबार का एक वैद्य था जो काफ़ी फेमस थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर किसने बनवाया था या किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा बनाया गया था जम्मू कश्मीर के सूर्य मंदिर का निर्माण। वह पुस्तक कौन सा है जिसमें तुगलक शासक के राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है? तो तुगलक वंश के राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन किताबुल रहेला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकरान के रास्ते सर्वप्रथम देवल पर आक्रमण किसने किया था? तो देवल पर आक्रमण करने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट, वह शासक कौन सा था जिसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था? मान्यखेत को अपनी राजधानी दंती दुर्ग ने बनाया था, दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके दरबार में रहते थे? तो सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संगम वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? संगम वंश का सबसे महान शासक देवराय द्वितीय को माना जाता है। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा आगामी बिहार पुलिस दरोगा बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पद्धति जिस पर मनसबदारी व्यवस्था आधारित थी वह क्या थी? आंसर का नाम दशमलव प्रणाली, दशमलव पद्धति। वह पद्धति जिसने मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी यह दशमलव पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम तंबाकू लाने का श्रेय किसे जाता है? तो सर्वप्रथम तंबाकू लाने का श्रेय और आलू लाने का श्रेय, टमाटर लाने का श्रेय, ये सभी श्रेय पुर्तगालियों को है। पुर्तगाली जो 1498 में सर्वप्रथम भारत आए थे, वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय में बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट है, पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पुडुचेरी पर कब्जा करने वाला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था, पुर्तगाली। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या 10th के बोर्ड एग्जाम में और रेलवे, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई होम रूल लीगों को एक में मिलाया गया था। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई होम रूल लीग जो कि 1916 में स्थापित हुआ था,
इसको एक में मिला गया। यह 1918 में दोनों एक हो गया था। इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कला और पहले इतिहास से और भी क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं कि भारत में गांधी जी का वह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था वह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 था, जो कि सबसे पहला भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया सफल सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आंदोलन जो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में शुरू हुआ था वह स्वदेशी आंदोलन है। स्वदेशी आंदोलन यह इसकी शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के बाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। 1517 ईस्वी में खतौली का युद्ध जो है किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो 1917 का खतौली का युद्ध महाराणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, वह आयोग जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के पुनर्गठन से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा पील आयोग। वह आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के पुनर्गठन से संबंधित है, यह पील आयोग था। नेक्स्ट है कला और संस्कृति। कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ये भी टॉपिक पूरा। वह युद्ध कला जिसका प्रभाव भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली में भी दिखाई देता है वह कौन है? कलारियापट्टू। कलारी पायट्टू जो है यह कथकली में भी जो है देखने को मिलता है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नृत्य कला जिसमें ओडिसी नृत्य की मुद्राएं एवं अभिव्यक्तियों की झलक देखने को मिलता है वह भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम काफ़ी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट विमान जो पिरामिड के आकार का होता है किस शैली की विशेषता है? यह द्रविड़ शैली की विशेषता है। पिरामिड के आकार विमान जो पिरामिड के आकार का होता है। नेक्स्ट है, द्रविड़ शैली में की वस्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम मिलता है। यह चोल काल में, चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, इसमें जो है मूर्तिकला और चित्रकला का संगम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो एलोरा की गुफा को विश्व विरासत सूची में 1983 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। नेक्स्ट है, वर्तमान में नवगोथिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। नवगोथिक शैली का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? यह मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एक स्टेशन है जो काफ़ी भव्य जो है स्टेशन है। यह छत्रपति शिवाजी जी का जो है महल भी कहा जा सकता है। यह देखने में बहुत भव्य है। आप लोग अगर मौका मिले तो ज़रूर एक बार देखिए। यह मुंबई का सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत लास्ट स्टेशन है और एक चर्च गेट स्टेशन भी वेस्टर्न रेलवे का सबसे लास्ट स्टेशन है, जो कि काफ़ी देखने में भव्य और सुंदर है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में निर्मित चित्र संबंधित है किससे? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। नेक्स्ट है, चित्रकला में पशु पक्षी फूलों एवं वनस्पतियों का सजीव चित्रण किया गया है। यह जहांगीर के काल में किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है और इस समय में पशु पक्षी फूलों और वनस्पति का सजीव चित्रण किया गया था। नेक्स्ट है, सत्रिया नृत्य असम में प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य शैली की विकास का श्रेय किसे जाता है? तो एक सात्रिया शैली नृत्य है, यह असम का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका शुरुआत संत शंकर देव जी के द्वारा किया गया था। संत शंकर देव जी के द्वारा। नेक्स्ट है, भरत मुनि का संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? यह नाट्यशास्त्र जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र, इसका सही आंसर है भरत मुनि के संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट है, सितार और कव्वाली का आरंभ किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। तबला का भी आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत के पिता।
नेक्स्ट है हिंदुस्तानी संगीत शैली जिस तरह 10 थाट बनाए गए हैं उसी तरह कर्नाटक शैली में कितने मेले हैं? तो 72 मेले का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है संत त्यागराज अपनी पंचरत्न कीर्ति के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे, उनकी अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? तो संत त्यागराज की अधिकतम जो है रचनाएं तेलुगु भाषा में किया गया है। तेलुगु जिस भाषा के आधार पर तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 किया गया था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको इसी तरह हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आप लोग के बीच लाते रहेंगे। धन्यवाद।